वैलेंटाइंस डे के बारे में सोच के हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, ये कि एक कपल है या फिर कोई हस्बैंड वाइफ है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, एक दूसरे को फ्लावर्स देते हैं, एक दूसरे से प्यार की बातें करते हैं। पर क्या हो अगर ये प्यार का दिन एक खौफनाक याद बन के रह जाए। रोहन और सौम्या को एक साथ हुए बस 1 साल हुआ था और ये इन दोनों का पहला वैलेंटाइंस डे था। तो रोहन चाहता था कि वो सौम्या के लिए कुछ स्पेशल करे। तो वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले रोहन एक गिफ्ट शॉप में निकल गया, ये देखने के लिए कि शायद वहाँ कुछ मिल जाए जो वो सौम्या को गिफ्ट कर पाए और उसे अच्छा लगे। शॉप में घूमते हुए उसे कुछ 15 मिनट हो गए थे, पर उसे कुछ खास ऐसा नहीं दिखा जो वो सौम्या को गिफ्ट कर सके। तभी उसकी नज़र एक डॉल पर गई, एक यूनिक सी दिखने वाली बहुत सुंदर सी डॉल। तभी उसे ध्यान आया कि सौम्या को डॉल्स कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है। तो उसने सोचा कि इससे बेस्ट गिफ्ट सौम्या के लिए नहीं हो सकता। उसने जल्दी से वो डॉल उठाई और ख़रीद ली और बहुत अच्छे से गिफ्ट रैप करवा ली सौम्या के लिए। फिर वैलेंटाइंस डे के दिन जब रोहन ने सौम्या को वो डॉल गिफ्ट की तो सौम्या वो डॉल देख के इतनी खुश हो गई कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने कहा कि मैं इस डॉल को अपने रूम के शेल्फ पे रखूँगी। पूरा दिन दोनों ने साथ में काफ़ी एंजॉय किया। उन्होंने मूवी देखी, साथ में डिनर किया, यहाँ वहाँ घूमे, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद एक दूसरे का गुड नाइट कह के दोनों अपने अपने घर चले गए। जब सौम्या अपने घर गई तो उसने सबसे पहले घर में घुसते ही उस डॉल को अपने शेल्फ पे रख दिया और वॉशरूम चली गई। सौम्या अपने घर में अकेली रहती थी। उसका कॉलेज उसके घर से काफ़ी दूर था, तो उसने अपने कॉलेज के पास एक फ्लैट देख के वहीं पे शिफ्ट हो गई। वो कुछ देर बाद फ्रेश होने के बाद जब सौम्या बाथरूम से बाहर निकली तब उसने देखा कि वो डॉल शेल्फ से नीचे गिरी हुई है। ये चीज़ सौम्या को बहुत अजीब लगी क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, ना ही कहीं से कोई हवा चल रही थी और ना ही उसके घर में उसके अलावा कोई और था। तो डॉल अचानक से शेल्फ से नीचे कैसे गिर सकती है, वो भी अपने आप। खैर सौम्या थकी हुई थी पूरे दिन की थकान से, तो उसने सोचा कि शायद गिर गई होगी, शायद उसने अच्छे से नहीं रखा होगा शेल्फ पे। तो उसने डॉल को उठा के दोबारा शेल्फ पे रखा और जल्दी सोने चली गई। वो रात काफ़ी नॉर्मल तरीके से बीत गई। फिर अगले दिन सुबह जब सौम्या कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी तब उसने देखा कि सोफ़े पे वो डॉल बैठी है और उसे ऐसा लगा कि ये डॉल सोफ़े पे कैसे आ सकती है, इसे तो मैंने कल रात को शेल्फ पे रखा था, मुझे अच्छे से याद है। पर उसे कॉलेज के लिए देरी हो रही थी तो उसने ज़्यादा नहीं सोचा और कॉलेज के लिए निकल गई। 1-2 दिन ऐसे ही बीते, पर धीरे धीरे करते करते सौम्या के घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ होना चालू हो गई थी। जब वो रात को सोने जाती थी तब उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई उससे घूर रहा है। और कभी उसे किसी के चलने की आवाज़ आती थी, किसी के कदमों की आवाज़ आती थी और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई छोटी बच्ची के हंसने की आवाज़ आ रही हो। धीरे धीरे करते करते ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और इसकी वजह से सौम्या बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहने लगी। बहुत ज़्यादा उसे ऐसा लगता था कि वो पागल हो रही है। ऐसी आवाज़ें कैसे आ सकती है जब उसके साथ कोई और रहता ही नहीं है। और धीरे धीरे उसे उस डॉल से डर लगना चालू हो गया। फिर एक दिन इन सब चीज़ों से तंग आके सौम्या ने वो डॉल ली और जाके अपने सोसाइटी के डस्टबिन में फेंक दी। ये सारी बातें सौम्या ने जब रोहन को बताई तो रोहन चौंक गया। उसने सीधा अपनी गाड़ी ली और वो उसी गिफ्ट शॉप के पास चला गया जहाँ से उसने वो डॉल खरीदी थी। पर जैसे ही वो उस शॉप के पास गया उसने देखा कि शॉप बंद है और उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पर क्लोज लिखा हुआ था। उसी शॉप के बगल में एक और शॉप थी। उसके शॉप वेंडर से जब सौम्या और रोहन ने बात की तब उन्हें पता चला कि ये शॉप तो 3 महीने से बंद पड़ी है। रोहन को ये सुन के बहुत बड़ा झटका लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो 2 दिन पहले ही यहाँ से एक डॉल खरीद के लेके गया था। खैर अब सौम्या के घर में सब कुछ ठीक हो गया था, सब पहले की तरह हो गया था। तो सौम्या और रोहन धीरे धीरे इस इंसिडेंट को भूल गए। कुछ ही दिनों में सौम्या का बर्थडे भी आ गया। उसके पेरेंट्स आए उसे विश करने के लिए, एक छोटी सी पार्टी रखी गई और सब अच्छा चल रहा था। और सौम्या की मॉम उसके लिए एक काफ़ी बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स लाई थी। पर काफ़ी सारे गिफ्ट्स होने की वजह से सौम्या उन सारे गिफ्ट्स को टेबल पे रख रही थी। टेबल पे काफ़ी सारे गिफ्ट्स थे, पर एक गिफ्ट ऐसा था जो शायद सौम्या को नहीं मिलना चाहिए था। और उस गिफ्ट के अंदर वही डॉल थी जो सौम्या ने उस दिन डस्टबिन में फेंक दी थी।